News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com का ये जो मंच है, यहाँ पर हम अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों को भी मंच पर लेकर आए हैं, जिन्होंने पन्ना के विकास में, पन्ना के स्वास्थ्य के बारे में, पन्ना को बढ़ाने में और पन्ना के भविष्य के लेकर जो तमाम प्लानिंग्स कर रखी हैं उनको भी हम साझा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रतिभा आज पन्ना की हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर मीना नामदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं। एक डॉक्टर के नाते तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन जानकारी लगी है कि एक बार आप पन्ना में जो यहाँ पर आईं और पन्ना में आने के बाद यहीं की होकर रह गई। ये जो पन्ना के जल जंगल जमीन है, आपको ये भाग है या पन्ना की जनता ने आपको रोक लिया? Good afternoon to everybody. Thank you very much for this good opportunity. I am Dr. Meena Namdev, gynecologist posted at DH Panna. जैसा कि आपने बोला है कि मैं यहाँ पे क्यों रह गई, तो एक्चुअल में मेरा जो जन्म प्लेस है वो पन्ना ही है। हमारे पेरेंट्स यहाँ पे थे और मेरे प्रारब्ध में शायद पन्ना का ही खान पान सेवा करना लिखा था, इसलिए मैं पन्ना में ही रह गई। इसके एक बार जोरदार तालियां। पन्ना में जन्मी, यहीं पर ही पढ़ी लिखी, बाहर भी पढ़ने गई और जब मौका मिला, जब एक सपना होता है कि उस दौरान कि एक बेटी है, बेटी डॉक्टर बन गई तो बेटी तो अब विदेश जाएगी, आप विदेश छोड़ें, आप मेट्रो सिटी छोड़ें, पन्ना में वापस आई, ऐसा क्यों? थोड़ा सा ये भी बताइए। जिक्र कि आपने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की, कहाँ से की, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली और वो सब छोड़ के आप वापस पन्ना आ गई? हाँ, मेरा जन्म तो पन्ना में ही हुआ था। मेरा पूरा ग्रेजुएशन तक का जो मेरा फुल एजुकेशन है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। इसके बाद मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हुआ। मैंने MBBS DGO की डिग्री मेडिकल कॉलेज रीवा से प्राप्त की है। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ डिग्रियां मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ही प्राप्त की हैं। और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अजयगढ़ में ही हुई थी, ऑटोमेटिकली हुई थी वो। मैंने अजयगढ़ ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं अपने लोगों के ही बीच में हूँ, यहाँ मैं अपनी प्रतिभाओं के हिसाब से उनको वर्क दे सकती हूँ। और में था, नए नए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो उनको थोड़ा सा डर और दहशत भी रहती है, तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों के बीच में है। इन केस जाने में अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल होती है तो पन्ना की पब्लिक हमको माफ़ करेगी, हमको हैरास नहीं करेगी, हमको हतोत्साहित नहीं करेगी और हमारे अच्छे काम को प्रोत्साहित करके हमको बूस्टअप करेगी। ये सारी फीलिंग्स मेरे मन में थी, इसलिए मैंने पन्ना को ना छोड़ने का निर्णय लिया था। आपके जो क्लास फेलो रहे होंगे आपके साथ, जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, वो तो मेट्रो सिटी में भी होंगे, एब्रॉड में भी होंगे, बातचीत होती है उनसे? जी, हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे करीब 50 लड़कियां थी और बाकी बहुत सारे मेल मेंबर्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा है। कई लोग जबलपुर में, इंदौर में, दिल्ली में, मुंबई ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट मी ओनली। चलिए, अपॉर्चुनिटी आपके लिए रही कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई की और आपको अजयगढ़ में पोस्टिंग मिल गई। मन किया कभी अजयगढ़ छोड़ दिया जाए, पन्ना छोड़ दिया जाए, आगे बड़े मेडिकल कॉलेज में निकल लिया जाए? अब ऐसा था कि शुरू में तो अजयगढ़ में बहुत अच्छा लगता रहा, पर फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, जो मैंने सर्जरी सीखी है, जो मैंने अभ्यास किया है, वो हम अजयगढ़ जैसी जगह पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी है, LTTs हैं, तो फिर मेरे को लगा कि मुझे एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पन्ना करवा लिया था। जी, कितना बदल गया है पन्ना? और जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, एक दौर वो होगा जब 30 साल पहले, 40 साल पहले जो मेडिकल फैसिलिटी थी, और एक हम जब 2025 में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटी में कितना बदलाव देखती हैं आप? हाँ, सिंस माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप टिल नाउ बहुत ज़्यादा ग्रॉस चेंजेस आए हैं हमारे हेल्थ सर्विसेज में। इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था तो चूँकि मैं मैटरनल विंग में काम करती हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा उस फील्ड में ही है, इसलिए उसी को मैं डिस्कशन करती हूँ। जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था तो हमारे यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज होम डिलीवरीज होती थी, और वो एक अनट्रेंड स्टाफ और अनट्रेंड दाई के द्वारा और अनहाइजीनिक कंडीशन में करवाई जाती थी। तो उस सिचुएशन में उनकी डिलीवरी तो हो जाती थी, पर उनका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं रहता था। ऐसे केसेस में मैटरनल मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्बिडिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी
एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आते थे। इसके अलावा उनमें माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, इन्फेक्शन, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते थे और इनमें कई लोगों की डेथ भी होती थी। लेकिन ग्रेजुअली स्वास्थ्य विभाग ने इम्प्रूवमेंट किया, बहुत सारी योजनाओं आई गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे स्वास्थ्य अमले ने, मेडिकल ऑफिसर्स ने, पैरामेडिकल ने उनको पिकअप किया और उन योजनाओं के अकॉर्डिंग काम किया। तो आज की डेट में ये देखने में आया है कि हमारी मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ, इनका रेशियो काफ़ी कम हो गया है। और आज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होते हैं, वो हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल में अंडर सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर और सिस्टर की सुपरविज़न में उनकी डिलीवरीज होती हैं और इसकी वजह से उनमें होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अपन प्रिवेंट करते हैं और उनका रिजल्ट मैटरनल और बेबी आउटकम बहुत ही अप्रिशिएबल रहता है। इसके अलावा जी। और भी कई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन है, पोलियो का इरेडिकेशन है। ये सारे प्रोग्राम्स जब मैं थी तो भी शुरू थे, लेकिन इतना पिकअप नहीं होता था उनका। आज की डेट पे इन सारी योजनाओं का बहुत पिकअप हुआ और उनके हिसाब से लोगों ने काम किया। तो इन सारी चीज़ों के जो केसेस थे, उन बीमारियों के जो केसेस थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और जो है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। आज तो ये सिचुएशन है कि अगर किसी बच्चे को एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का, मतलब कि उसके हाथ पैरों में कमजोरी या पैरालिसिस का अगर एक केस भी मिलता है तो पूरा अमला, पूरा प्रशासन बिल्कुल तैनात हो जाता है कि ये केस हमारे टेरिटरी में आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया। जब पोलियो इरेडिकेशन के इतने सारे प्रोग्राम्स चले हम और गवर्नमेंट ने उसको इरेडिकेट कर दिया, तो केस ये कैसे आया, फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है उसका, फिर उसको देखा जाता है कि वेदर इट इज़ पोलियो और नॉट। देखें तो मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल इलाके हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी का बहुत फोकस है एनीमिया को लेकर। स्क्रीनिंग की जा रही है और एनीमिया को उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चल रहा है। हम पन्ना की बात करें तो पन्ना में क्या एनीमिया जैसी कंडीशन है और जो उन्मूलन की बात कही जा रही है, स्क्रीनिंग किया जाना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना, जो दवाइयाँ और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना, पन्ना में क्या स्थिति है? हाँ, पन्ना के चूंकि हम गायनी और मैटरनिटी विंग में ही काम करते हैं, तो यहाँ मेरा सवाल यह है कि पन्ना का जो ग्रामीण इलाका है, ट्राइबल बाहुल्य इलाका है, तो ट्राइबल एरिया में जो पेशेंट है वो तो आफ्टर ऑल रेफर होकर पन्ना ही आते हैं, हमारे पास ही आते हैं। तो हमने इनको असिस्ट किया है कि हमारे पास गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, उनको एनीमिया रहती है, वो एनीमिक रहती हैं। जब उनका कारण जानना चाहा तो उनके कारण में ये हमने असिस्ट किया है कि उनका हेल्थ एजुकेशन बहुत पुअर है और पॉवर्टी और फर्टिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। इस पॉवर्टी और फर्टिलिटी के कारण उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और पैरिटी की वजह से वो जितना न्यूट्रिशन लेते हैं उनकी बॉडी में काम नहीं करता है। तो जो हम केसेस देखते हैं उसमें एनीमिया बहुत ज़्यादा मिलता है, आज भी मिलता है। तो एनीमिया का जो मैनेजमेंट है उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं। एनीमिया को CSC में, PSC में, ज़िले में सब जगह ये लागू है। तो एनीमिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर एनीमिया का मतलब ये रहता है कि इनमें खून की अत्यधिक कमी होना। ऐसे केसेस जो हमारे फील्ड में मिलते हैं, CSC में, PSC में मिलते हैं, तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स पोस्टेड रहते हैं वो सारे के सारे केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। रेफ़र करने पे हम उनको एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, क्योंकि उनका खून इतना कम रहता है कि आयरन वायरन से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने पाता जल्दी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या तो उनका रिलेटिव डोनर देते हैं, और रिलेटिव डोनर अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक है। उस ब्लड बैंक में हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होता है। तो जो नीड उस पेशेंट को रहती है उस ग्रुप का ब्लड हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करवा देते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्लड कहाँ से आता है, तो हमारे सिविल सर्जन और CMHO का एफर्ट रहता है कि वो टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, जिसमें जो वॉलंटियर डोनर्स रहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करके उसको डिपॉजिट कर देते हैं, जिनको हम आवश्यकता अनुसार दे पाते हैं। मेरे आखिरी और एक साथ 2 सवाल हैं। एक तो ये कि महिलाओं से लेकर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रकृति के आसपास बसा हुआ है, यहाँ पर
जो पर्यावरण है चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ का वाटर किस तरह का है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, इसके साथ ही एज ए डॉक्टर आप पन्ना के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या टिप्स देती हैं? अगर वातावरण को लेके चर्चा की जाए तो वातावरण यहाँ का बहुत ही सूदिंग है, खुली हवा है, बिरला एरिया है, पानी अच्छा है, पहाड़ हैं। ज़्यादातर हमने मॉर्निंग में देखा है कि लोग बाग विजिट भी घूमने भी लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। और इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं उनको हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक्स हैं, इन तरीके की प्रॉब्लम उनको कम होती है, उनकी बॉडी फिट रहती है, उनमें फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। लोगों की दिनचर्या कैसे रखें, एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देती हैं? न सिर्फ पन्ना बल्कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के जो तमाम दर्शक हैं वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको क्या सलाह है आपकी, कैसी दिनचर्या रखें, क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरीके जो देखें कि सावधानियाँ हैं वो बरतें? हमारे हिसाब से तो प्रकृति से हट के नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जो रूटीन दिनचर्या उसको फॉलो करना चाहिए। रूटीन दिनचर्या में ये आता है कि हम अर्ली मॉर्निंग उठें और बाकायदा पूरा फ्रेश होकर के घूमने के लिए जाएं, और घूमने में हमें शुद्ध ताज़ी हवा मिलेगी, हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट्स डेवलप होंगे, मूवमेंट्स विकसित होंगे और अच्छे हार्मोन्स का रिलीज़ होगा, जिससे मन में हैप्पीनेस आएगी। और एक बार हैप्पीनेस आती है तो सारे रोग हमसे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा उनको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको शुद्ध ताज़ा खाना खाना चाहिए और शुद्ध ताज़ा पानी पीना चाहिए। खाने में ऐसा लेना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, प्रोटीन हो, है ना, और मिनिमम अमाउंट में फैट लेना चाहिए। और उनको ये असेस करना चाहिए कि उनको कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको अपने खाने का इंटेक लेना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे, ज़्यादा फैटी ऑयल वाला खाना खाएंगे तो उनका वेट बढ़ेगा, फैट डेवलप होगा और उससे रिलेटेड कई उनको बीमारियाँ जैसे हाइपरटेंशन है, सेरिब्रल स्ट्रोक है, इस तरीके की प्रॉब्लम उनको डेवलप होंगी। और उनको अपनी ड्यूटी को बिल्कुल खुशहाल अच्छे मन से निभाना चाहिए। बात बात पे इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर हमारे पास क्राउड है तो हमको सोचना चाहिए कि हमने स्वयं ही इस जॉब को अडॉप्ट किया है। अगर हमने स्वयं इस जॉब को अडॉप्ट किया है तो पब्लिक तो मेरे पास आएगी ही, मेरा उनका काम करना मेरा कर्तव्य है। इसको सोचते हुए उनको खुशी खुशी उनका सारा काम करना चाहिए। और रात में जल्दी सोने की हैबिट डालना चाहिए। जल्दी सो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, शुद्ध ताज़ा खाना, संतुलित खाना लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। बेहद ही सटीक टिप्स हैं आपके। एक आखिरी सवाल मेरा पन्ना की जनता की ओर से है कि पन्ना की बेटी डॉक्टर मीना नामदेव पढ़ने बाहर चली गई, लेकिन यहाँ पर आई और यहीं पर अपनी सेवा दे रही हैं। आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ बसने जा रही हैं, पन्ना में ही या फिर पन्ना छोड़ देंगी? अब देखिए, मेरे परिवार में तो केवल मेरी एक बेटी है जो मेडिकल कॉलेज बरेली में MBBS का कोर्स कर रही है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ सेटल होती है। मैं अकेले कितने दिन तक रहूँगी ना। एक एज ऐसी होती है जबकि सबको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत रहती है। तो जितना मेरे से बन सकेगा, जिस एज तक मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी तब तक मैं पन्ना में रह के सेवाएँ देती रहूँगी, कार्य करती रहूँगी। और जब मुझे लगेगा कि मैं फिजिकली वीक हो गई हूँ, मेंटली वीक हो गई हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तब मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगी। बिल्कुल, और उम्मीद भी करेंगे कि जिस जनता के लिए आपने पूरा वापस लौटने के बाद लोगों की सेवा की है और जनता की ओर से भी, लोगों की ओर से भी वो प्यार मिलता रहे, आपकी अपेक्षा रहेगी। फिलहाल हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना नामदेव जी, जो कि महिला रोग विशेषज्ञ हैं, पन्ना की बेटी हैं। पन्ना में पढ़ी लिखी, बाहर जाकर डॉक्टरी की, लेकिन पन्ना में आई और फिलहाल यहीं पर अपने लोगों के बीच सेवा दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।